हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि निमसेट में टोटल 40 क्वेश्चन रीजनिंग सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो हम लोग उन्हीं 40 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? पजल से है। 11th भी, 12th भी, 13 भी, आगे क्वेश्चन पजल्स के क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है 8 फ्रेंड्स ए थ्रू एच, मतलब ए से लेकर एच तक 8 फ्रेंड्स हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। ए है, बी है, सी, डी, ई, एफ, जी एंड एच। आर सीटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हैं। तो ये भी बना देते हैं हम लोग, एक सर्कुलर टेबल। प्लेइंग अ गेम ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स का गेम खेल रहे हैं। दे बिलोंग टू 2 डिफरेंट टीम्स, 2 टीम है एक्स और वाई नेम से, ठीक है। और कह रहा है नो 2 पर्सन्स ऑफ द सेम टीम सीट इन द एडजेसेंट साइड, मतलब 2 बंदे, 2 टीम के बंदे एक साथ नहीं बैठ सकते, ठीक है ना। अगर यहाँ कोई एक्स वाला बंदा बैठा है तो बगल में वाई वाला बैठेगा, ठीक है। तो आगे पढ़ते क्या कह रहा है। तो पहले 8 सीट बना लेते हैं हम लोग सर्कुलर टेबल पर। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ए सीट्स नाइदर अपोजिट टू डी, मतलब डी के सामने ए नहीं बैठेगा, डी के सामने ए नहीं बैठेगा। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं ए जो है नहीं बैठेगा डी के सामने, और एच के सामने भी नहीं बैठेगा, लिख लिया नोट करके। तो बैठेगा कहाँ? कह रहा है ए इज सिटिंग बिटवीन सी एंड जी, सी और जी के बीच में बैठेगा। तो हम लोग बिठा देते हैं कहीं बीच में। अगर हम ए को यहाँ बैठाएंगे तो सी यहाँ लिखना होगा, जी यहाँ लिखना होगा, सी एंड जी के मिड में बैठ गया। अब हो सकता है कि यार कोई जी यहाँ लिख दे, सी यहाँ लिख दे, वो भी केस बन सकता है, ठीक है, वो भी बनाकर रख सकते हैं। तो पहले ये वाला केस हम लोग ट्राई करते हैं, इससे आ गया आंसर तो ठीक है, नहीं तो दूसरे केस पर चलेंगे। आगे क्या कह रहा है, बी सीट्स नाइदर अपोजिट टू ए नॉर टू जी, मतलब ए और जी के सामने बी नहीं बैठेगा, बी जो है नहीं बैठेगा किसके सामने? ए और जी के सामने। तो ये भी लिख लिया। अच्छा, यहाँ से क्या हमने पहले से बोला था, डी और एच के सामने ए नहीं बैठेगा, मतलब ए के सामने डी और एच नहीं होंगे। ये ए है तो इसके सामने डी नहीं होगा, एच भी नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ क्या बोल रहा है, बी के सामने ए नहीं होगा, तो मतलब ए के सामने बी नहीं होगा, तो ए के सामने बी भी नहीं होगा। यहाँ पे 3 बंदे यहाँ नहीं होंगे, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, बट इज सिटिंग बिटवीन एफ एंड डी, ये जो बी है ना एफ और डी के बीच में बैठेगा। अब एफ और डी हमें मिल नहीं रहा है कहाँ पर है, ठीक है। तो लेकिन हमें एक और इन्फॉर्मेशन हम लोग लिखे थे कि बी के सामने जी नहीं होगा, मतलब जी के सामने बी नहीं होगा। तो जी ये है, इसके सामने बी नहीं होगा, ये भी काट देते हैं, मतलब बी नहीं होगा। तो यानी बी यहाँ भी नहीं होगा, बी यहाँ भी नहीं होगा, तो बी होगा कहाँ? चांसेस क्या है, यहाँ होने के और यहाँ होगा, बस 3 ही जगह बचे हैं। तो लेकिन बोला है एफ और डी के बीच में बी होगा, तो ऐसा जगह रखना होगा कि उनके दोनों साइड एफ और डी रख सकें। तो एफ हम लोग कहाँ रख सकते हैं, बी कहाँ रख सकते हैं? बी अगर हम लोग यहाँ रखेंगे तो एफ और डी लिख ही नहीं सकते हैं, और बी यहाँ रख नहीं सकते। तो चांसेस यहाँ बन रहा है कि यहाँ रख सकते हैं कि नहीं? हाँ रख सकते हैं ना। अगर बी यहाँ अगर रखें और एफ और डी कर सकते हैं ऐसे। अब देखो एफ किधर लिखें, और डी यहाँ लिख नहीं सकते, तो एफ इधर ही लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। और डी यहाँ अब दिख रहा है, एफ और डी के बीच में बी है। बात समझ में आया? यहाँ तक ठीक है। अब अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बी एंड एच बिलोंग टू टीम एक्स, मतलब बी और एच वाला एक्स टीम से है, तो मतलब ये एक्स वाली टीम से है, ये क्रॉस नहीं है, ये एक्स टीम है, ये सब क्रॉस है, ठीक है। बी एक्स वाली टीम से है, और कह रहा है एच भी एक्स है, एच अभी हम पता नहीं है। अच्छा, ये एक्स से है तो ये वाई से होगा, क्योंकि शुरू में ही बोला था पास वाले सेम टीम से नहीं होंगे। तो ये भी एक्स से होगा, ये भी वाई से होगा, ये एक्स से होगा, और यहाँ जो भी होगा वो वाई से होगा, और यहाँ भी जो भी होगा वो भी एक्स से होगा, और ये वाला वाई से होगा, ठीक है। तो इसने बोला था कि एच एक्स से होगा, एच है कहाँ? देखा जाए तो एक्स यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि एच एक्स से है, ठीक है ना।
तो ये हो गया। आगे पढ़ते हैं। और क्या बोला, डी सीट्स अपोजिट टू ई, ई के सामने बैठता है। ठीक है ना, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं कौन क्वेश्चन क्या पूछा है हु आर द मेंबर्स ऑफ टीम एक्स। एक्स वाले कौन से मेंबर है, बी है, जी है, सी है और एच है। बी जी सी एच, तो ऑप्शन नंबर बी जी सी एच, बी जी सी एच, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हु आर सिटिंग एडजेसेंट टू ई। ई के पास में कौन कौन बैठे हैं, तो अभी हम लोगों ने क्या किया था, ई के पास में देख लेते हैं। ई के पास में कौन है, एच है और सी है, मतलब सी और एच, तो ऑप्शन नंबर सही होगा डी, सी और एच। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है 4 स्टूडेंट ए बी सी डी, 4 स्टूडेंट हैं, लिख लेते हैं ए बी सी और डी। फिर कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड 30 मार्बल्स अमॉन्ग देमसेल्फ, सबको 30 मार्बल इसमें से मतलब इन लोगों में बांटने हैं। नो 2 स्टूडेंट गॉट इक्वल नंबर ऑफ मार्बल, किसी भी 2 स्टूडेंट को इक्वल नंबर नहीं देने हैं मार्बल्स के। नो स्टूडेंट गॉट मोर देन 10, मतलब 10 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, 10 से ज़्यादा नहीं किसी को देना है, और ना ही गॉट लेस देन 5, और 5 से कम भी नहीं देना है। 10 से ज़्यादा नहीं देना है और 5 से कम भी नहीं देना है, तो कितना देंगे, 6 दे सकते हैं, 7 8 9, 5 से ज़्यादा और 10 से कम, यही नंबर दे सकते हैं, है ना। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए एंड सी गॉट ऑड नंबर ऑफ मार्बल्स, मतलब ए और सी ऑड नंबर पाए हैं, तो ऑड नंबर इसमें से कौन है, 7 वाला है और 9 वाला है, तो ए को 7 दे देते हैं, सी को 9। अब कुछ लोग कहेंगे इसको 9 क्यों नहीं दिया, वो भी पॉसिबिलिटी है, चलो इसको 9 दे दिया, इसको 7, दोनों केस हम लोग लेकर चलते हैं। ठीक है, और क्या बोल रहा है, बी एंड डी गॉट इवन नंबर ऑफ मार्बल्स, मतलब बी और डी इवन नंबर पाएंगे, तो इवन नंबर 6 और 9 है, तो हम यहाँ इसको 6 दे दें, इसको 9। अब उल्टा भी कर सकते हैं, इसको 9 दे दें, इसको 6 दे दें, सॉरी 6 और 8 है ना इवन, तो इसको 8 दे दें, इसको 6 दे दें। ठीक है, अब यही केस बचा है, तो इसको हम लोग चेक करते हैं आगे। आगे क्या, अच्छा पढ़ते हैं क्या लिखा है। ए गॉट मोर मार्बल्स देन बी, ए वाला ज़्यादा पाएगा बी से, तो इस वाले भी केस में पा रहा है, इस वाले केस में भी पा रहा है, अभी तक दोनों सही हैं। सी गॉट मोर मार्बल्स देन डी, सी वाला ज़्यादा पाएगा डी से, इसमें भी सही है, इसमें भी सही है। आगे बी गॉट मोर मार्बल्स देन डी, बी वाला ज़्यादा पाएगा डी से, लेकिन इसमें तो कम पा रहा है, मतलब ये केस गलत है, ये वाला सही है। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मार्बल्स विथ ए, ये तो केस गलत है, इस यही वाला देखेंगे, तो ए कितना पाया, 9, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है मीन ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स विथ बी सी डी, बी कितना पाया, 8 7 6, यही है, इसका मीन निकाल लेते हैं, तो 8 + 7 + 6/3, यही फार्मूला होता है मीन का, कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 6 13 और 8 21/3, मतलब 7, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है 9 इंडिविजुअल्स ZYXWVUTSR, अच्छे से पढ़ा जाए तो RSTUVWXYZ, ठीक है, ये 9 बंदे हैं। आर द ओनली कैंडिडेट्स, ये सब कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, हु कैन सर्व ऑन दी 3 कमिटीज़ K1 K2 K3, ये सभी 9 बंदे K1 K2 K3 नाम का कमेटी है, उनको सर्व करते हैं। एंड ईच कैंडिडेट शू सर्व ऑन एग्जैक्टली 1 ऑफ द कमिटी, ठीक है, और कह रहा है कमिटी K1 शुड कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 1 नंबर मोर देन द कमिटी K2, मतलब K1 में एक बंदा ज़्यादा होगा K2 से, तो हम लोग लिख के रख लेते हैं कि K1 में एक बंदा ज़्यादा होगा, है कि नहीं, K2 से, K2 जितना होगा उसमें K1 में एक ज़्यादा होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट देयर आर नो मेंबर्स इन कमेटी K3, कह रहा है ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि कमेटी K3 में कोई ना हो। आगे पढ़ते हैं। एमॉन्ग ZYX, मतलब XYZ, नन कैन सर्व ऑन कमेटी K1, मतलब K1 को XYZ सर्व नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कैंडिडेट
दिया हुआ है और 3 कमेटी दी हुई है, तो उसका एक कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, तो एक तरफ लिखते हैं कैंडिडेट और दूसरी तरफ लिखते हैं कमेटी। कमेटी कौन कौन से हैं? K1 है, K2 है और K3 है, यही 3 है कमेटी। तो कह रहा है, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग। बोला था कि ZYX नन कैन सर्व ऑन कमेटी K1, मतलब K1 में XYZ नहीं होंगे, K1 में X नहीं होगा, Y नहीं होगा और Z ये तीनों नहीं होंगे। ठीक, आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है? एमॉन्ग UVW नन कैन सर्व ऑन कमेटी K2, मतलब K2 में UVW नहीं होंगे, UV और W नहीं होंगे। और क्या लिखा है? RST नन कैन सर्व ऑन कमेटी K3, मतलब K3 में RST नहीं होंगे, तो यहाँ लिख देते हैं RST नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इन केस, अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, इन केस कमेटी K2 इज सर्व्ड बाई T एंड Z वनली लिख दिया, मतलब इसके अलावा और कोई नहीं आएगा K2 में, T और Z ही है, तो लिख देते हैं T है और Z, और कोई नहीं आएगा इसमें। तो अभी हमने बताया था कि K2 में जितना होगा उससे एक ज़्यादा इसमें होंगे, यानी इसमें 2 बंदे हैं तो इसमें 3 लोग आएंगे। अब कौन कौन बंदे ये नहीं पता, इसमें 2 हैं तो इसमें 3 आएंगे, तो यानी 3 ये हो गए, 2 ये हो गए, 5 लोग हो गए, पूरे 9 थे, तो यानी 4 बंदे इसमें होंगे। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मेनी ऑफ 9 इंडिविजुअल शुड सर्व ऑन कमेटी K3, K3 में कितने बंदे होंगे? 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो इसका सेकेंड पार्ट ही है, मतलब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, ऑफ द 9 इंडिविजुअल्स द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन सर्व टुगेदर ऑन द कमेटी K3, कह रहा है कमेटी K3 में लार्जेस्ट नंबर कितने ज़्यादा से ज़्यादा बंदे हो सकते हैं साथ में। तो क्या था, एक कैंडिडेट था और एक K1 K2 और K3 यही था ना। तो उसने बोला था कि K2 में जितने बंदे होंगे इसमें एक ज़्यादा होगा, तो इसमें कम सोचो, कितना कम ले सकते हैं? कम से कम एक बंदा ले सकते हैं, मिनिमम एक लेंगे। हमको इसको लार्जेस्ट बनाना है ना, K3 में लार्जेस्ट बनाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे आएँ इसमें, तो हमको कम वाले भरने पड़ेंगे इसमें। तो इसमें अगर मैं 1 भरूँ तो इसमें 2 लोग आएंगे तब, क्योंकि हमने पढ़ा था कि K2 में जितने होंगे इससे एक ज़्यादा इसमें होगा, तो कम से कम 1 लिया तो इसमें 2 होंगे, मतलब 3 बैठ गए, तो कितने बचे? अभी 6 बचे हैं, 9 थे, तो यानी ज़्यादा से ज़्यादा K3 में 6 बंदे ही आ पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फॉर फर्दर अपडेट्स। तब तक के लिए थैंक यू।